मौके का असली फायदा कैसे उठाया जा सकता है वो कोई भारत से सीखे कि अमेरिका द्वारा बार बार टैरिफ लगाने के बाद भी भारत ने उसको कुछ इस तरीके से लिया है जिससे भारत का नुकसान होना मानो इम्पॉसिबल है। और अमेरिका द्वारा भारत के ऊपर बार बार टैरिफ लगाने के बाद भी जो थोड़ा बहुत एक्सपोर्टर के ऊपर फर्क भी पड़ा है उनको गवर्नमेंट द्वारा पैसा भी दिया जाएगा कि भारत पर अमेरिका द्वारा सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया है, जिससे बीते कुछ पिछले महीनों में भारत की जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो डिक्रीज होने की जगह इंक्रीज हुई है, जिससे कि उस इंडस्ट्री में 7.3% का इंक्रीजमेंट आया है। और इसको लेवल अप करने के लिए गवर्नमेंट 17,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं, भारत के शिपिंग सर्विस का जो कंट्रोल है वो भारत के ही हाथ में रहेगा। अब सोचने वाली बात तो ये है, क्यों भारत इस पे इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और अमेरिका द्वारा भारत के ऊपर बार बार टैरिफ लगाने के बाद भी इंडिया की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री डिक्रीज होने की जगह इंक्रीज होती जा रही है। आज के समय पे जब सभी देश अपनी अपनी पावर को बढ़ाने में लग चुके हैं, उसी समय भारत भी अपनी समुद्री पावर को बढ़ाने में लग चुका है। तो भारत बहुत अच्छी तरीके से जान चुका है कैसे समुद्री तट का यूज करके उसको अपनी पावर को बढ़ाना है। दुनिया में बस 30% ही लैंड है जहाँ पर इंसान रह सकता है, बाकी 70% सब जगह पानी है। भारत का भी जो 75% लैंड है वो भी समुद्री तट से लगता हुआ है। और इसी केस में भारत भी अपनी पावर को बढ़ाने के लिए अपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है और इसमें इन्वेस्ट करता जा रहा है। भारत का एम है भारत सन 2047 तक दूसरे शिपिंग देशों की लिस्टों में आ सके। तो एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि भारत क्यों 3 गुना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है इन सब चीजों के लिए। तो देखो, भारत जो अभी शिपिंग सेक्टर देशों में सबसे पीछे है, पर एक सवाल ये भी उठता है, जब भारत इतना बड़ा देश है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश, तो भारत की शिपिंग इंडस्ट्री 1 या 2% ही है। भारत की जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो ट्रेडिशनल स्टाइल को यूज करती है। तो वहीं अगर हम डेवलप देशों की बात करें जैसे चाइना और जापान, वो सब न्यू टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हुए जाते हैं। पर क्या तुमको पता है, भारत के शिपिंग बिल्डिंग को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपना हिस्सा ही नहीं मानता है और ना ही कोई टैक्स पे छूट मिलती है, जिससे भारत को अपने बड़े बड़े मेंटेनेंस के लिए इंटरनेशनल कंपनी पर डिपेंड रहना पड़ता है। अभी के समय भारत के पास लैंड भी है और मैन पावर भी, मगर उसके बाद भी भारत की जो शिपिंग सेक्टर है वो 1 या 2% ही है, क्योंकि हमारे पास कोई नई टेक्नोलॉजी ही नहीं है। जिसकी वजह से जापान, चाइना और कोरिया शिपिंग सर्विस के बाहुबली बन चुके हैं। चाइना हम लोगों से केवल इसीलिए इस लिस्ट में आगे नहीं है कि उसके पास मैन्युफैक्चरिंग हब है, पैसा है। चाइना के पास सस्ती और पावरफुल शिप है जो वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से ही उनके प्रोडक्ट इतने सस्ते होते हैं। भारत ने भी अनाउंस कर दिया है 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने शिपिंग सेक्टर पे, और ये पैसा जहाज के नंबर को बढ़ाने में, पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में यूज में लाया जाएगा। इससे हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। और फिर उसके बाद SCI जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, भारत में बने हुए 20 शिप्स खरीदेगी। अब इससे आप पूछोगे इससे होगा क्या? भारत जो 70,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए, उसका बस एक ही एम है कि भारत में बने हुए शिप्स के नंबर को बढ़ाना है। और अब बात रही 70,000 करोड़ की, 70,000 करोड़ केवल गवर्नमेंट ही नहीं देगी, इसमें 49% स्टेट पोर्ट और गवर्नमेंट देगी और बचा हुआ 51% एजेंसी और ग्लोबल बैंक्स देगी। भारत का केवल एक ही एम है कि भारत को टॉप 5 शिपिंग कंट्रीज में आना है। अभी तो कुछ ज्यादा खास असर हुआ नहीं है भारत के ऊपर बार बार टैरिफ लगाने के बाद भी। अमेरिका के और टैरिफ बढ़ाने पर, जैसे कि कपड़े, मशीनरी, चमड़ा, इन सबों पर असर जरूर पड़ेगा। एक बात और जानने वाली है कि जुलाई मंथ में अमेरिका में एक्सपोर्ट 20% से इंक्रीज हुआ है, और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में इंपोर्ट 30% से इंक्रीज हुआ है, जिससे आज एक बात तो साबित हो गई है कि अमेरिका को आज भी भारत की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी आप इस बारे में क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट में जरूर आना और अपनी राय को कमेंट में जरूर लिखना। और अगर मेरी वीडियो इतनी सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ।